पता नहीं लालू जी क्या हो गया, आज के नौजवानों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए, कोई खरीदता ही नहीं है। देखो अपने गांव में मुझसे अखरोट किसी ने नहीं खरीदे, अब मैं इन्हें बराबर वाले गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। वैसे आप ये बादाम कौन से गांव में बेचने के लिए जा रहे हो? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गाँव में ही बादाम बेचने के लिए जा रहा हूँ। और मोदी जी मैं आपको फ्री की सलाह दूं, बराबर वाले गाँव में आप ये अखरोट लेकर बेचने के लिए मत जाओ। मेरे बादाम के सामने तुम्हारे अखरोट बिकेंगे नहीं, तुम अगले वाले गाँव में अखरोट बेचने के लिए निकल जाओ। लालू जी या तुम्हारे बादाम मेरे अखरोट के सामने नहीं बिकेंगे। अखरोट तो बेचने के लिए मैं बराबर वाले गांव में ही जाऊंगा, तुम आगे वाले गांव में अपने बादाम बेचने के लिए निकल जाओ। और वैसे अखिलेश तुम कहाँ जा रहे हो अपने काजू लेकर? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गांव में काजू बेचने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोगों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए। काजू बादाम अखरोट आज के वक्त में बहुत कम लोग खाते हैं। अखिलेश तुम भी बराबर वाले गाँव में जा रहे हो? अरे तुम तो आगे वाले गाँव में काजू बेचने के लिए चले जाओ, सब लोग क्या एक ही गांव में अखरोट काजू बादाम बेचोगे? अरे मोदी जी लालू जी थम जाओ रुक जाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आई? अरे राहुल और योगी जी आप कैसे हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हो? अरे मोदी जी अपना गांव छोड़कर ये अखरोट काजू बादाम बेचने के लिए दूसरे गांव में क्यों जा रहे हो? क्या बताए राहुल, अपने गांव में तो मेरे तो ये कोई बादाम खरीद नहीं रहा था, इसीलिए मैं दूसरे गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे राहुल अपने गांव के लोग ये काजू बादाम या अखरोट नहीं खरीदते, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बहाने से काजू बादाम या अखरोट को खाकर देखते हैं और फिर खरीदते हैं नहीं काजू बादाम अखरोट, कहते हैं ये तो कड़वे हैं। तो मोदी जी मुझे आप अपनी टोकरी में से एक अखरोट फोड़कर खिलाकर दिखा दो, अगर अखरोट अच्छा हुआ तो 1 किलो अखरोट ले लूंगा। राहुल तुम भी वही करने लगे जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इतने महंगे ड्राई फ्रूट हैं, बिना चेक करे हम अखरोट या काजू बादाम कैसे खरीद लेंगे? एक बार खाकर तो देखेंगे, खाकर दिखाओ हमें कड़वे तो नहीं है, सड़े हुए तो नहीं है। मोदी जी अपना भी वक्त बर्बाद हो रहा है, लोगों की बातों में मत रुको, ये चेक करने के बहाने से अपने काजू बादाम अखरोट खा जाएंगे। चलो दूसरे गांव में बेचने के लिए चल। मेरे बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा, आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू हैं उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं, बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बनाकर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं, सबकी टोकरी में 5-5 किलो आलू हैं, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करते हैं। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।